भाई साहब रात को भी एक गाड़ी जली है टाटा की, उसमें भी ड्राइवर जल गया अंदर ही, वो भी नहीं बचा, उसको कोई बचाने वाला ही नहीं था। क्यों? आके उसके आगे कोई गाड़ी खड़ी थी, उसमें लग गया तो रगड़ की लगते ही एक आग पकड़ गई तो इतनी विपराल रूल हो गई आग, जो कोई करने नहीं जा पाया और वो ड्राइवर फाटक के ऊपर ही लटका ही जल गया। तो इतनी हैवी गाड़ी है टाटा की। चलो कोई बात नहीं, ये गाड़ी तो बहुत अच्छा है टाटा वाले की भी, पर ये आग क्यों पकड़ती है? इसका तो वायरिंग है, तो वायरिंग आगे आपने हैवी तो वायरिंग दे दिया, वो थोड़ा सा टच होते ही जल जाती है, तो उसमें ड्राइवर बचता ही नहीं है। पहली सादा गाड़ी अच्छी तो थी, एक्सीडेंट भी हो जाता था तो कुछ भी नहीं होता था, हैं? आज वाली गाड़ी तो तुरंत एक्सीडेंट होता है तो तुरंत जलती है गाड़ी। तो इसका सुधार करो, सारी कंपनी वाले ही सुधार करो, एक कंपनी वाला ही नहीं है। कल परसों ये अपना जयपुर से पहली दौलतपुरा है, दौलतपुरा से पार करते ही टोल टैक्स को एक गाड़ी टाटा की थी, एक लेलैंड की गाड़ी थी। लेलैंड की गाड़ी में जो ड्राइवर था वो बचा ही नहीं, अंदर ही जल गया। जितनी भी गाड़ियाँ एक्सीडेंट हो रही है तो आग का चपेट में बन रहा है, आग के पास में कोई जाता नहीं है। क्यों? अब रात को हरियाणा के अंदर एक साबरा का टेलर था, वो एक्सीडेंट हुआ था, थोड़ा सा आग लगी थी, उसके भी रगड़ की। अब वो ड्राइवर आधा तो फाटक के अंदर लटका था, आधा तो, और चिल्ला रहा है, और उधर से आग पकड़ गई गाड़ी का, है? तो ये प्लास्टिक का है ना, प्लास्टिक तुरंत झूब जाती है तो उसके पास में कौन जाए? अब वो ड्राइवर इतना चिल्लाया था, अपन किसी की हिम्मत नहीं हुई उस ड्राइवर को काटने के लिए। तुरंत आग पकड़ गई, कहाँ जाएगा दूसरा ड्राइवर उसको बचाने के लिए? आप ही बताओ। तो इसकी टाटा वाला और चाहे कोई सी गाड़ी हो, जितनी वायरिंग है उसको वायरिंग को पीछे करी जाए, सुधार करा जाए थोड़ा बहुत इसमें गाड़ी में। वायरिंग आगे तो रहनी ही नहीं चाहिए। अब आप लोगों ने वायरिंग का है जो रेटर के पास में, तो इतनी वायरिंग फैला दिया, थोड़ा सा वायरिंग का टच हुआ ना और तुरंत आग पकड़ती है। अब वाली गाड़ियां तो जो कितनी हैवी गाड़ी है ये टाटा की, तो इतनी वायरिंग हैवी दे रखी है आप लोगों ने। तो इस वायरिंग का कोई पीछे सपोर्ट करो, आगे वायरिंग बहुत कम करो, आगे वायरिंग बहुत कम करो आगे। और जितनी भी गाड़ियां जली है ना, वो वायरिंग की वजह से जली है, एक्सीडेंट के अंदर तुरंत आग पकड़ती है। क्यों? पहले पतले तार आते थे, तुरंत वो वहीं शॉर्ट होके तुरंत गाड़ी नहीं जलती थी। आज वाली तो कितनी तो गाड़ी हैवी है, जितनी हैवी है उतनी वायरिंग है, जितनी गाड़ी हैवी है जितनी हैवी वायरिंग है इसकी। तो आगे जितना कितना आगे जाल फैल रखा है गाड़ी के डैशबोर्ड में, आगे रेटर के पास में यहाँ। अब वो रात को गाड़ी जली थी ना, उसमें वायरिंग की वजह से गाड़ी जली है वो। क्यों? उस गाड़ी का कोना लगा था, कोने लगते ही तुरंत ही आग पकड़ गई ड्राइवर साइड से। अब वो ड्राइवर आधा तो लटक गया नीचे फाटक के, और ये पैर फंस गए अंदर। कोशिश करा था ड्राइवर की निकलने के लिए, पर निकला नहीं पाया। इतनी देर में तो किसी ने गाड़ी लगा के भगा ना, उतनी देर में तो इधर से धक्कड़ झूप गया। आजकल आ गया प्लास्टिक ज़्यादा, तो प्लास्टिक तुरंत पकड़ता आग। तो इसका सुधार करो थोड़ा बहुत, कंपनी वाले सुधार करो थोड़ा बहुत। पहले इतना नहीं था, हैं? पहले बहुत कम था प्लास्टिक पहले बहुत कम था। आज जो नई गाड़ी आ रही है, हीरो 4, 6, कोई सी भी गाड़ी आ रही है, उसमें प्लास्टिक सबसे ज़्यादा प्लास्टिक है, हैं? प्लास्टिक तुरंत आग पकड़ती है, तो गाड़ी का बचाने का काम ही नहीं बचा, उसमें ड्राइवर तो बचता ही नहीं। पहली केबिल के 4 ही नट आते थे, 4 ही नट, केबिल के 4 ही नट आते थे, हैं? आते थे पहले 4 ही नट। वो केबिल
ठकोरा लगता था गाड़ी की साथ तो वो उड़ के पहली तरफ जाके पड़ जाता था जब ड्राइवर बच जाता था उसमें। आज वाली गाड़ी है उसका केबिल के ठकोरा लगेगा ना तो भी केबिल नहीं पड़ेगा पर जाके। क्यों? इतना सपोर्ट दे दिया केबिल के। और फिर इसमें नीचे जो मैट बिछा रहता है ना नीचे, वो मैट भी प्लास्टिक का ही है, तो वो तुरंत आग पकड़ते ही तुरंत ही जलती है गाड़ी। अब ये साइड के पल्लड़ है, आगे के पल्लड़ है, वो भी प्लास्टिक ही है, तो वो प्लास्टिक के कारण से ये गाड़ियाँ आग पकड़ती है। गाड़ी में आधा से ज़्यादा तो घोड़े में प्लास्टिक दे रखी है। तो इसका सुधार करो, कंपनी वाले भी सुधार करो। ये नुकसान सबको हो रहा है, एक को ही नहीं हो रहा है। गाड़ियां थुक पिंद के सही हो जाती है, ड्राइवर कभी भी वापस नहीं आता है। गाड़ी एक्सीडेंट होती है तो वो ठुक के सही हो जाती है। ड्राइवर दोबारा नहीं आता है। जान निकले बाद में कहाँ आएगा वो ड्राइवर? कहाँ आएगा? कहीं नहीं आएगा ड्राइवर। तो ये कहने की बात है टाटा वाले से भी, लेलैंड वाले से भी, सारी गाड़ियों वाले से ही आगे का सुधार करो। जितना सुधार होता है उतना सुधार करा जाए आगे का भी। अब रात को इतना आया था, वो ड्राइवर इतना चिल्ला चिल्ला के मरा है, इतना चिल्ला चिल्ला के मरा है, मेरे भगवान, कोई करने नहीं जा पाया, कोई करने नहीं जा पाया उस गाड़ी के पास में। कहाँ जाए, कहाँ जाए उसको बचाने के लिए? बचाने का टाइम ही नहीं मिला उस गाड़ी में। क्यों? अब ये साइडों के पल्लड़ है, ये प्लास्टिक है, आगे प्लास्टिक, तो तुरंत आग पकड़ गई। आग पकड़ते ही तुरंत ही बुकराड़ हो गई वो। फिर अंदर की आग पकड़ गई, अंदर भी प्लास्टिक ही है गाड़ी के अंदर, तो वो ड्राइवर कहाँ से बचेगा फिर? तो इसका सुधार करो। टाटा वाला भी, हर गाड़ी वाला करो। गाड़ी टाटा की भी दमदार है, बहुत अच्छी गाड़ी है सारी, तो इसका सुधार करो थोड़ा बहुत। जितनी आगे वायरिंग का जाल फैला रखा है उस वायरिंग को थोड़ा कम करा जाए और पीछे की साइड में लिया जाए उसको। आगे बहुत नॉर्मल वायरिंग छोड़ो, इतनी वायरिंग मत दो जो जान जाए और गाड़ियां जले। पहली भी गाड़ियां थी और आज भी गाड़ियां हैं। आज इतनी गाड़ियां जल रही है बहुत ज़्यादा, तो इसलिए कह रहा हूँ सुधार करो। सभी कंपनियों वाले सुधार करो। आगे जितनी वायरिंग कम हो सकती है उतनी कम करो। आगे वायरिंग जितनी कम हो सकती है उतनी पीछे कर दो, कोई दिक्कत नहीं है वायरिंग का। पर आगे मेन फ्रंट के अंदर वायरिंग बहुत कम करो। अब नई गाड़ियां हैं, नई गाड़ियों के अंदर वायरिंग है ना जो टोटल आगे है, और थोड़ा सा रगड़ की लगते ही वायरिंग टच होते ही तुरंत शॉर्ट हो जाती है, तुरंत आग पकड़ती है। फिर प्लास्टिक रह गया ज़्यादा तो प्लास्टिक पकड़े, फिर बाद में पूछती नहीं। तो ये कारण है मेरे सबसे ही गाड़ी बनाने वाले से सबसे ही हाथ जोड़ के विनती है, आगे का सुधार कराया जाए। गाड़ियों के अंदर इतनी वायरिंग देते हो, उस वायरिंग को पीछे सपोर्ट करो, कैसे भी करो पीछे सपोर्ट। इतनी वायरिंग आगे मत दो, सुधार करो थोड़ा बहुत भी। मेरे सबसे ये कंपनी वाले से हाथ जोड़ के, अब जितनी आगे की वायरिंग कम होती है ना उतनी वायरिंग बहुत कम करो, पीछे लेके आओ इस वायरिंग को। इतनी वायरिंग मत दो आगे, बहुत जितनी करा जाए उतनी कम वायरिंग आगे के फ्रंट में, आगे के फ्रंट के अंदर जितनी कम वायरिंग होती है उतनी कम दो, पीछे ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। पर ये काम तो नहीं होगा ना। सभी कंपनी वाले से हाथ जोड़ के है मेरी, छोटी से लेके बड़ी तक कंपनी तक, अब सुधार करो आगे की वायरिंग का। यही कहना है मेरा। तो सबसे ज़्यादा आगे की वायरिंग गाड़ियों के अंदर कम कर दो, बहुत अच्छा रहेगा
और ऐसी चीज़ आ गई जो आग पकड़े बाद में नहीं छूटती है। ये कारण है।